मेरे लिए तो टाइम था, जब 10 दिन होने था शूट के लिए, तो बहुत कम टाइम था रिसर्च के लिए। तो थोड़ा बहुत मतलब लकी हूँ कि मेरी फैमिली में काफ़ी मतलब किताबें हैं घर पे, और मेरे फादर मतलब काफ़ी पढ़ते हैं लिखते हैं, मेरी मदर काफ़ी पढ़ते हैं लिखते हैं, और साथ में जैसे टेक्सटाइल्स हैं उनके वो एक्सपर्ट हैं। तो मतलब उनके पास रिसर्च, विजुअल रिसर्च मटेरियल बहुत आराम से मिला। मतलब 2 फ़ोन घुमाई दिल्ली और मतलब पूरी किताबों का पूरा स्टैक मिल गया। और जैसे कि जो कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग था, डैनियल ब्रदर्स की पेंटिंग थी, पूरा रेफरेंसेस था, और साथ में जो टेक्सटाइल्स उस टाइम के थे उसके सारे रेफरेंसेस की पिक्टोरियल ही मेरे को मिल गया। तो मतलब एक दो दिन में बहुत सारा रेफरेंस विजुअल मिल गया कि क्या था। अब मंगल पांडे की जो कहानी है वो तो स्क्रिप्ट पढ़ के और दोहरा दोहरा के मतलब रट ली उसको, तो मतलब वो तो 2 दिन लगते हैं करने के लिए, तो वो तो हो गया। उसके बाद थोड़ा सोचने का टाइम मिला कि उस टाइम में पेंटिंग का स्टाइल क्या था, और उस टाइम में किस हिसाब से अंग्रेज़ लोग रहते थे, किस हिसाब से जो हमारे मतलब माहौल बनता था गांव में, और किस हिसाब से जो पेंटिंग्स थे क्या उन्होंने डिपिक्ट किया था, और टेक्सटाइल्स कैसा था, उनमें टोन्स क्या थे, और साथ में जो पेंटिंग्स के टोन्स थे वो क्या थे। और मतलब प्रिडोमिनेटली जो अंग्रेज़ लोग थे वो एक तरह से हमको डिपिक्ट करते थे, तो वो भी देखा। और साथ में जो हमारा खुद का था वो कैसे डिपिक्शन थी वो देखा। ये नहीं कि एक को कॉपी किया एक को कॉपी नहीं किया, सिर्फ ऑब्जर्व किया उसको, और मतलब कुछ नहीं किया। क्योंकि अगर आदमी ज़्यादा सोचेगा तो क्या होता है कि समटाइम फिक्स हो जाता है आइडिया। अभी मुझे 10 दिन में लुक किसी हिसाब से फिक्स करना था, और केतन से बातचीत करी काफ़ी, और केतन ने बोला ये किताब देखो वो किताब देखो, और उसके बाद डायरेक्टली मतलब लग गए अपने काम पे। क्योंकि एक तो टेक्निकली भी उसको लुक को फिक्स करना था साथ में, तो उसमें भी टाइम लगता है। तो थोड़ा बहुत रेकी किया, नितिन के साथ रेकी किया, वो देखा क्या कर रहे हैं, देखे उनके फैब्रिक्स देखे, असेस द फैब्रिक्स, देखा कि ये फैब्रिक ठीक है और ये फैब्रिक में किस तरह की लाइट शायद काम करेगी। तो वो सब दिमाग में दोहराता रहा मैं उसको। तो फिर जब मैं वापस आया बॉम्बे रेकी करके, और कैमरा टेस्ट का टाइम था, तो कैमरा टेस्ट में थोड़ा ट्राई किया कि ये काम करेगा या नहीं करेगा। और फिर बेसिकली डिसीजन लिया गया कि ये डिजिटल रीडिंग से एक नेगेटिव नया बनेगा, ये ऑप्टिकल रीडिंग पे नहीं जाएंगे, तो डिजिटली कलर करेक्ट करेंगे जैसे फ़ोटोशॉप में करते हैं पूरे इमेज को। तो वो डिसीजन लेने में भी टेस्ट किए। तो इस तरह से इस्टेब्लिश हो गया कि अभी पूरी तरह, क्योंकि 10 दिन में आपका दिमाग कहीं जमेगा नहीं इतनी बड़ी कहानी के बारे में, तो वो थोड़ा टाइम लगता है। तो मैंने सोचा कम से कम एक डायरेक्शन में जा रहा है तो वो डायरेक्शन में चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। शायद उसमें 15 दिन लगे, 8 दिन लगे, एक हफ्ता लगे, जो भी है एक लुक आएगा अपने आप। आमतौर से 6 महीने मिलते हैं, 4 महीने मिलता है सोचने के लिए। तो मैंने कहा कि ठीक है कम से कम वो शुरू करते हैं, ताकि क्योंकि ऑप्टिकली अगर मैं उसको थोड़ा सा जगह दूँ कि अभी मेरे को जैसे वार्म टोन चाहिए तो मैं थोड़ा सा वार्म डाल दूँ, तो अगर बाद में मैं अपना माइंड चेंज करूँ कि वार्म टोन निकालना है तो मैं निकाल सकता हूँ, ऐड करना है ऐड कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा। तो इस तरह से वो डिजिटल ग्रेडिंग को सोच के थोड़ा बहुत कमिट किया लुक के हिसाब से कि ऐसा लुक होगा, लेकिन पूरा कमिट नहीं किया। क्योंकि मेरा सेकंड चांस पिक्चर को लुक देने का आना भी है, और साथ में वो सेकंड चांस आएगा जब हम पूरी शूट के थ्रू रह के, पूरी एडिट के प्रोसेस के थ्रू रह के, और सोचने का टाइम फिर मतलब लिटरली आप सोचो कि जनवरी 6 को 204 शुरू किया, और मेरी ग्रेडिंग कंप्लीट हुई है अभी जुलाई 205। तो 1.5 साल मिल गया मेरे को सोचने के लिए। अब ग्रेडिंग शुरू करी ठीक है अप्रैल में, तो सोच लो कि 1 साल मिला अच्छी तरह सोचने के लिए क्या करना, फिर लाइटिंग को कमिट करना डिजिटली। तो मतलब बहुत इत्मीनान से उसको लुक के बारे में देखा, लेकिन जो गट फीलिंग था शुरू में वही गट फीलिंग को लेके चले हैं, और वही गट फीलिंग मतलब आया है। तो करेक्ट फीलिंग, करेक्ट जो भी अप्रोच था, केतन का ब्रीफ था वो बहुत अच्छा ब्रीफ था, बहुत बहुत शार्प शॉर्ट ब्रीफ था। और साथ में जो भी मदद आई थी मेरी मदर के जो रिसर्च है, क्योंकि वो वैसे भी पढ़ाते हैं, तो मेरी क्लास ले ली उन्होंने, तो थोड़ा सा मिला टाइम, तो लेकिन ऐसा ऐसा करके लुक आया था। अच्छा, जैसे अभी मैंने मेकिंग देखी तो मेकिंग में मैंने देखा कि ज़्यादातर मूवी जो है ना डे लाइट में शूट हुई है। तो वैसे यूजुअली देखा जाए तो आजकल डे लाइट में इतनी शूटिंग होती नहीं, ज़्यादातर जो है ना लोग अंदर ही करना पसंद करते हैं। तो डे लाइट में शूटिंग करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अभी डे लाइट तो ज़रूरी है, क्योंकि अभी उस टाइम में देखो एक तो
मतलब बिजली थी नहीं। तो अब पूरी जो आपकी लाइफ है वो डे लाइट के हिसाब से आप लिव करते हो, तो वो थोड़ा दिमाग में भी था कि अच्छा सुनो अभी डे लाइट है, अभी डे लाइट को यूज़ करना। और साथ में मेरे हिसाब से जो क्वालिटी है डे लाइट की, वो मैं कितनी भी बड़ी लाइट लगा के खड़ा हो जाऊँ वहाँ पे, लेकिन जो सूरज की क्वालिटी मिलती है वो कोई लाइट नहीं दे सकती। और साथ में है लेने के लिए, मतलब भगवान देता है तो लो ना, फिर छप्पर फाड़ के, मतलब क्यों नहीं यूज़ करें उसको। लेकिन क्या होता है कि उसको मैचिंग करने में बहुत तकलीफ। सुबह का सीन है लेकिन आप शूट कर रहे हो उसको 7 बजे से लेकर 7 बजे शाम तक, और 7 बजे शाम की आपकी लाइट तो खड़ी होगी ऊपर कहीं ना कहीं, तो मतलब मुश्किल तो है। लेकिन जो उसमें जो मतलब क्राफ्ट के हिसाब से, आर्ट के हिसाब से जो प्लेजर है कि आपने सनलाइट लिया, उसको कंट्रोल किया, उसको मसाज किया, उसको घुमाया फिराया किसी तरह, ताकि आप एक हफ्ते में जो आपने काम किया है उसको 3 मिनट में लोगों को ऐसा ना लगे कि कुछ प्रॉब्लम है। वो मतलब वो जो इल्यूजन है आपका इंटैक्ट है, वो सोचते हैं कि इसी टाइम हुआ है, अभी हुआ है और अभी जा रहे हैं। ये अगर आपने कर दिया तो जो आपकी सेटिस्फैक्शन अपने काम के हिसाब से लगता है कि हाँ खेल खेला और अच्छा खेला, बेसिकली ये मतलब। और फिर क्या होता है कि आप घर जाता है बंदा सोचता है कि ठीक है आज काम अच्छा किया, और फिर जब अंत में आदमी देखता है पूरी फिल्म को साथ में, तब फुल क्रिटिकल सेल्फ असेसमेंट में अपने आप देख सकते हो कि यहाँ गड़बड़ की, वहाँ गड़बड़ की। लेकिन चैलेंज लेके जाना मीन्स के आपका काम ऑटोमेटिकली बेहतर होगा, क्योंकि आप जो चैलेंज आपको सामने पड़ रहा है वो आपको इन सब में ज़िंदगी दे रहा है। मतलब आपकी मतलब आपका भी खून गर्म हो रहा है, आप ये कह रहे हो कि हाँ इसको कुछ करते हैं, वो कुछ बनाते हैं, और साथ में आपने पहले ही अपने से इमेज का कुछ क्वालिटी आपने अपने सोच रखा है तो ये करना है। अब ये कंडीशन वैसा नहीं है, अब इस कंडीशन को कैसा ऐसा करें कि ये मेरी मदद करे इसमें आने के लिए, कि मेरे पैटर्न में आने के लिए, तो वो बहुत क्रिटिकल है। तो उसमें मतलब डे लाइट ऑल्सो, डे लाइट का पूरा होता है कि विंटर में ऐसी होती है, समर में ऐसी होती है, सुबह ऐसी होती है। अभी देखो डे लाइट में जैसे गर्मी पड़ती है, मतलब आपकी यहाँ तो मतलब आपको पूरा ग्राउंड तपता है, मतलब वहाँ से आपको तपन दिखती है फेस पे, तो क्यों नहीं हम भी दिखाएं। तो अब उस वो तो सिर्फ डे लाइट के साथ कर सकते हैं, मतलब जैसे कि आपका ये पॉली पकड़ा इसने यहाँ पे तो बाउंस कर रहा है, अब इसी को मैं सनलाइट नीचे घुसड़ूँ यहाँ पे और वहाँ से शार्प बाउंस है किसी के फेस पे, उसका पूरा पसीना उठे, तो लगता है कि गर्मी है। अब वो लाइट से नहीं होता इतना, मतलब दम से। और बड़े सीन हैं, बहुत बड़े एरियाज हैं, अब वहाँ पे मैं लाइटें लगाना शुरू कर दूँ तो बजट बॉबी का तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, और साथ में करने की ज़रूरत ही नहीं। और साथ में क्योंकि मेरे पास वो उसी कैलकुलेशन में पड़ता है फिर से, क्योंकि अगर मेरे पास डिजिटल रीडिंग की फैसिलिटीज़ हैं तो जहाँ मेरे शूटिंग में 19-20 कमी हुई वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि मैं इस 19-20 कमी को वहाँ ठीक कर सकता हूँ, तो मैं छोड़ देता हूँ उसको, मैं कहता हूँ ठीक है उसको वहाँ ठीक करेंगे। यहाँ पे उसको इतना कर देते हैं ताकि प्रिपरेशन हो जाए कि मतलब सब्ज़ी अभी पकी नहीं है लेकिन रेडी है, अब इसमें थोड़ा मसाला और डालना है वो डाल देंगे बाद में। तो उस हिसाब से आदमी कर रहा था, तो मतलब उस हिसाब से चलते चलते डे लाइट में करना बहुत मज़ा आया। और साथ में जो सीजन्स का है वो भी मज़ा आया कि वो भी इंटरप्रेट करना कि विंटर में शुरू हुई, समर में ख़त्म हुई, तो कैसे गर्मी बढ़ रही है, साथ में कैसे राइजिंग बढ़ रहा है, कैसे मतलब ये माहौल बढ़ रहा है, कैसे मंगल पांडे के दिमाग भी गर्म हो रहा है कि अब ये कुछ करने वाला है। तो वो सब सोच आज के पूरी रीडिंग होगी वो हम बाद में करेंगे। तो और क्या बता रहे थे आप उसके बारे में? वो तो सोचा लेकिन क्या हुआ कि अभी जैसे कि पूरी जो फिल्म है एक्चुअली जो जो नेचुरलिज्म है, उसका जो लुक का नेचुरलिज्म है और उसमें जो हल्का सा स्पिन है, क्योंकि आइडिया था कि कैमरा वर्क और लाइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि ताकि वो आपको दिखे ना, मतलब आपकी कहानी है, आपके एक्टर हैं और मंगल पांडे है और गॉर्डन साहब है, वो आपको दिखें। बीच में जो जितना भी कोशिश जारी है वो पीरियड को सेट करना या ये करना वो नहीं दिखे, ताकि आपकी जो मतलब उनके साथ जो इंटरेक्शन है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो। तो उसमें हमने सोचा कि जो जितना भी नेचुरल रहे उतना बेहतर है इस फिल्म के लिए। हल्का सा और नेचुरलिज्म में शिफ्ट तो करना है क्योंकि कुछ तो मतलब उसमें इमोशनली डालना है, और नेचुरलिज्म पे ही रह के तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा सादा हो जाएगा।
तो लाइटिंग के हिसाब से बहुत ही क्रिटिकल था कि सोर्सेज जितने नेचुरल हो सके उतनी रहें। अभी 1857 में एक तो आपका पूरा लाइफ डे लाइट के अराउंड रिवॉल्व करता है। जब आप धूप पड़ी है तो आप छाया में जाएंगे। अब अंग्रेज़ लोग आपको खड़ा करेंगे तड़कती धूप में, तो फिर गर्मी लगनी चाहिए, तो वो भी इम्पोर्टेंट है कि सबको गर्मी लग रही है। फिर जब शाम होती है तो फिर थोड़ा बहुत धूप में थोड़ा छाया में, और फिर जो धूप की क्वालिटी होती है वो चेंज करती है सीज़न से, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर जब आप रात में आते हैं तो फिर कोई आग जलाता है, कोई कंडील जलाता है, कोई लैम्प पकड़ के घूमता है, और घर के अंदर भी उजाला होता है, लेकिन किसी किस्म का उजाला होता है तो उसमें भी टोन आती है, और फिर उसमें लाइट में भी मूवमेंट भी आती है। अब जिस दिन हवा चल रही है, आपकी आग चल रही है, उस दिन आपकी लाइट की क्वालिटी भी अलग होगी, वो थोड़ी तड़पेगी। जिस दिन हवा नहीं चल रही तो बिल्कुल आपकी बिल्कुल स्टिल होगी। तो किस तरह से वो सब मतलब सोच के थोड़ा सा रखने का था कि ऐसे लगे कि ये किसी ने शूट नहीं किया, कि कोई हमारा काम ना देखे, वो मेन एजेंडा था। नेचुरलिज्म जो है वो बरकरार रखने के लिए। बिल्कुल। और साथ में जो एक्टर्स की स्किन टोन्स हैं, और जैसे कि आप जैसे स्क्रीन देखते हो, इतना बड़ा स्क्रीन है, लेकिन आखिरकार आप मतलब एक्टर की जो आंखें हैं वहीं से आपका इमोशनल कनेक्शन बनेगा पहले, और बाकी जो हमारा तामझाम है वो आता है, वो ओवरऑल माहौल क्रिएट करता है, ये सब करता है, तो उसके रास्ते में नहीं पड़ना चाहिए। तो ये मेन एजेंडा पकड़ के चले थे, और साथ में जो डायरेक्टर का ब्रीफ है उसको मतलब फुलफिल करना है, और साथ में उस ब्रीफ के ऊपर, क्योंकि डायरेक्टरशिप की डायरेक्ट ऑथरशिप है, वो तो पता फिल्म उन्हीं के दिमाग से बनी है, उन्हीं के दिमाग से काम होगा, उन्हीं के दिमाग से ख़त्म होगी। लेकिन हमारा भी सटली उनके साथ काम करना, उनका जो ब्रीफ है वो डिलीवर करना, और ब्रीफ से फिर थोड़ा सा आगे बढ़ के अपना कुछ ट्राई करना कि स्टोरी टेलिंग में कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो हल्का सा चलता रहता है। तो उसके हिसाब से लाइट बहुत ही क्रिटिकल है, बिकॉज माहौल तो वही फिक्स है। अच्छा, केतन के साथ काम करना के कैसा एक्सपीरियंस था? मतलब मैंने सुना है वो काफ़ी हार्ड टास्क मास्टर हैं। हाँ, है तो सही, और हार्ड टास्क मास्टर हैं, और मतलब शॉट देखते हैं, व्यू फाइंडर लगाया और 10 कदम लेते हैं, बोलते रेडी। तो फिर आदमी ने सीखा कि थोड़ा बहुत मजाक भी है इसमें, तो मतलब वो भी सीखा। और वैसे भी केतन को मतलब का काम काफ़ी देखा है, और उनके काफ़ी एडमायर हूँ मैं कि क्या काम शुरू से, मतलब बचपन में जो इनका हीरो क्या कहते हैं होली थी, बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस था मेरे लाइफ में। मतलब उस टाइम मैं फोटोग्राफी कर रहा था, और उस टाइम केतन को भी हम जानता था, तो उनसे भी बोलचाल होती थी, लेकिन वो मतलब बुजुर्ग थे उस टाइम, और हम मतलब हमारे पेरेंट्स केतन दोस्त थे, हम छोटे से थे, बच्चे थे वहाँ पे। तो लेकिन होली में बहुत असर किया था उसको देख के, फिर उसके बाद मीट मसाला में बहुत असर हुआ देख के, और फिर केतन का जो काम था हम फिर मतलब मैं गया कहीं और लेकिन उनका काम भी हर समय मतलब पता था कि क्या कर रहे हैं, तो वो एडमिरेशन तो थी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि वो एडमिरेशन को भूल जाना काम करने के लिए, कि अभी क्या है कि अभी कोलीग्स है, अभी पार्टनरशिप है ये, और पार्टनरशिप हर समय इक्वल से ही होती है। तो अभी मेरी स्पेशलाइजेशन है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो मेरा काम है, और वो मेरा काम करने में सिर्फ अगर हम लोग पार्टनर की तरह बैठेंगे और बात करेंगे उसी तरह होगा। तो हुआ और काम हुआ, तो उस हिसाब से काफ़ी ठीक रहा।